गुड इवनिंग। चलो शुरू करें। गुड इवनिंग लास्ट सर। क्लास में जहाँ तक मुझे याद है हम लोगों ने क्या देखा था, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को सॉल्व करने का बताया होगा जनरल मेथड। फिर पोटेंशियल एनर्जी बताया था दोनों टाइप के। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे, यही ना। तो आज मोस्टली हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मोस्टली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए सर हाँ बोलो बेटा। बोलो, सुन रहा हूँ। सर मैं बोल रहा था आपसे क्वेश्चन करेंगे, थ्योरी नहीं करेंगे फिर? नहीं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का थ्योरी लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था ना। हाँ सर। हाँ सर, वो हो हाँ, गया बस था। उसको हाँ अप्लाई करने वाला कुछ नहीं किया था। नहीं सर। आज उसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है सर, समझ। तो उसको कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सबसे सिंपल एक ऐसा देखो, सपोज ये एक स्प्रिंग है, ठीक है। इस स्प्रिंग का कांस्टेंट के है और इससे एक मास m अटैच कर दिया और अभी स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। तो नेचुरल लेंथ पर होगा तो इस नीचे वाले ब्लॉक को कोई पकड़ के रखा होगा तब नेचुरल लेंथ पर होगा। हाँ सर। तो जैसे ही इसको रिलीज करेंगे तो ये एक्सटेंड होके नीचे आएगा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एक्सटेंशन in the spring when block is released। समझ आया? क्वेश्चन समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग फैलेगा ना। तो स्प्रिंग में मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा, कोशिश कीजिए।
बोलो कोई। बोलो कोई। सर आंसर आया है। क्या आया? सर mg by k आ रहा है मुझे। गलत आ रहा है। तुमने kx इक्वल टू mg कर दिया होगा। हाँ देखो ध्यान, यहाँ से यहाँ गया, मान लो ये मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो मैक्सिमम एक्सटेंशन है मतलब यहाँ पर वेलोसिटी 0 हो रही होगी। यस सर। हाँ सर। यस सर। और यहाँ के बाद पुल होके फिर ऊपर जाएगा। हाँ सर। हाँ सर वो फोर्स ऊपर लगे। तो यहाँ पर हम लोग अगर दो तरीका है, एनर्जी कंजर्वेशन कह सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम कह सकते हो, जो भी है कर लो। तो इस पॉइंट को ए कहते हैं, इस पॉइंट को बी कहते हैं। Applying law of conservation of energy between A and B. So energy at A should be equal to energy at B. हाँ सर। B के रेस्पेक्ट में A पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgx है, हाँ सर। और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। हाँ सर। पॉइंट बी पर स्प्रिंग एक्सटेंडेड है, तो ऊपर हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ kx स्क्वायर। हाँ सर। यस सर। तो यहाँ से x मिलेगा 2mg अपॉन k। आया समझ में? हाँ सर। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से अगर देखेंगे मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कुछ और नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम का ही एक्सटेंडेड पार्ट है। यस सर। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। यस सर। यस सर। यहाँ पर ऑल फोर्सेस में क्या क्या है? ग्रेविटी है, स्प्रिंग है, और कुछ नहीं है। यस नहीं सर। सर। हो गया था। यस सर। एक डिस्टेंस अगर नीचे आता है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइनल दोनों वेलोसिटी 0 है तो 0 होगा। तो अगर x नीचे आता है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी mgx, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स ऑलवेज माइनस हाफ kx स्क्वायर। हाँ सर। तो यहाँ से भी x मिलेगा 2mg by k। हाँ सर वो सेम इक्वेशन जैसा हमें पहले मिला था। आया समझ में? कॉपी कर लीजिए इसको। आगे बढ़े। मिनट। कुछ ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसको बताओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है, सबका सॉल्व होना चाहिए।
आया कुछ आंसर? सर कर रहे हैं। कितना टाइम लगाएगा? अभी यहाँ पर है, हाँ सर। Yes, sir. और जब स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो यहाँ पर होगा, यस सर। तो बोला है स्प्रिंग जब 1 मीटर कंप्रेस हो जाए, ठीक है, तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पर ब्लॉक की वेलोसिटी 0, यहाँ पर ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी ये ढूंढना है। यस सर। So same story, applying law of conservation of energy between A and B. Energy at A equal to energy at B. A पर क्या है? स्प्रिंग 2 मीटर इलोंगेटेड है ना? हाँ सर। Yes, sir. तो हाफ K इंटू 2 का स्क्वायर, एनर्जी एट बी हाफ 1 मीटर कंप्रेस्ड है स्प्रिंग, तो हाफ K इंटू 1 स्क्वायर प्लस पॉइंट बी पर कुछ इसका वेलोसिटी भी होगा, तो हाफ mv स्क्वायर, यही भी ढूंढना है, हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर। है ना? यहाँ तक कोई दिक्कत? सर कोई बोलो। कोई हो गया 2k इज इक्वल टू k/2 प्लस हाफ मास इज 2 kg इंटू वी स्क्वायर, हाँ सर। हाँ सर। तो v इज √3k/2 आंसर। आया समझ में? हाँ सर समझा वो। सर तो सर मतलब वो एट पॉइंट बी में मतलब स्प्रिंग का भी एनर्जी और प्लस वो मिला, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी, इसलिए आपने दोनों को रखा है। आया समझ में? आगे बढ़ूं? Yes, sir. सबको समझ आया? सर आपका बस पता नहीं टूट। मैंने बोला सबको समझ आया? Yes, sir. हाँ सर समझा। नेक्स्ट। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ? नहीं सर। But when the spring is compressed by L1, यही है। Yes, sir. स्प्रिंग L1 कंप्रेस हो गया तो यहाँ पर आ गया। यहाँ से रिलीज किया तो इस पॉइंट का नाम कुछ डाल दो, ए, इसका बी। तो एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ए पर इसको रेफरेंस ले लो, इसको रेफरेंस ले लोगे, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो ये जो हाइट होगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी? L प्लस L1 साइन थीटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो पॉइंट ए पर एनर्जी लिखेंगे हाफ के L1 स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू पॉइंट बी पर एनर्जी लिखेंगे mg L प्लस L1 इंटू साइन थीटा। हाँ सर। समझा कुछ? हाँ सर समझा। आया समझ में? हाँ सर अभी समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन ताकि एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन लिखना आ जाए आप लोगों को। इसको करो।
बोलो, आया कुछ आंसर? सर मुझे v स्क्वायर बाई 2 म्यू जी आ रहा है कुछ। देखते हैं। ये आगे कहीं जाकर रुक जाएगा। हाँ सर। Yes, sir. तो ये जहाँ कहीं जाकर रुक जाएगा, यही वाला डिस्टेंस पूछा है हम लोगों से। हाँ सर ऐसा ही है। फोर्स क्या क्या लग रहा है? mg नीचे, नॉर्मल ऊपर, फ्रिक्शन म्यू mg पीछे, हाँ सर। नई फोर्सेज हैं, है ना? यस सर। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाएंगे work done by all forces is equal to change in kinetic energy। all forces में क्या क्या है? ग्रेविटी है, फ्रिक्शन है, नॉर्मल है, यही 3 फोर्स है। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर। यस सर। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा? ग्रेविटी का वर्क डन 0 होगा। mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर है। हाँ सर। फ्रिक्शन का कितना होगा? न्यू एम। माइनस म्यू mg एक्स। हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड है, म्यू mg पीछे लग रहा है, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, cos 180 इज -1। यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल, ये भी 0 होगा। हाँ सर 0। दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ mv स्क्वायर। तो फाइनली म्यू mg एक्स इज हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई? v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। ये आंसर होगा। कोई डाउट किसी को? सर मैंने एक्चुअली दूसरे मेथड से एक्चुअली सॉल्व किया था ये। कौन सा मेथड? सर जैसे हम लोग को पता है कि मैंने क्या किया, सबसे पहले सर वो क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था तो उसकी वजह से मैंने डीएक्सेलरेशन कैलकुलेट किया। बाद में मैंने वो थर्ड वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। हाँ वो फोर्स मेथड है। हाँ सही है, वो फोर्स मेथड है। ठीक है सर, तो ये दोनों मेथड्स करेक्ट है ना सर? दोनों मेथड करेक्ट है। वो मेथड तो काइनेमेटिक्स में पढ़ ही चुके हैं, ये वर्क एनर्जी थ्योरम वाला मेथड है जो सीखना है। ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ूं? हाँ सर। सबने लिख लिया? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ये इस क्वेश्चन का डायग्राम है। कोशिश कीजिए।
आया कोई? सर बी से 1.5 मीटर, मतलब सी पे, 1.5 मीटर। मतलब बी से 1.5, हाँ सर, वो फ्लैट सरफेस पे। और किसी को कुछ? नहीं आ रहा ये वाला मुझे। अगर ये फ्लैट सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं होता तो ये कभी नहीं रुकता, ऊपर नीचे करता रहता, हाँ सर। है ना? सर बोलो। हाँ सर, नहीं रुकता, ऊपर नीचे जाता। तो इसका मतलब क्या है कि ए के पास जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, जब तक ये सारी एनर्जी खर्च नहीं हो जाती है तब तक ये चलता रहेगा। यस सर। तो एनर्जी कितनी है ए के पास? ए के पास एनर्जी है mgh। यस सर। अच्छा, और ये पूरी एनर्जी जब खर्च हो जाएगी तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg इंटू एक्स। हाँ सर। तो टोटल एनर्जी इन दोनों का सम जब 0 हो जाएगा तो रुक जाएगा। समझ रहे हो? हाँ सर। मतलब mgh इज इक्वल टू म्यू mgx। सो x इज इक्वल टू h अपॉन म्यू। h कितना है? 1.5, 1.5 मीटर। म्यू कितना है? 0.2। 0.2। तो ये कितना आ रहा है? 7.5 मीटर। हाँ सर। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ऐसे गया, फिर 3.5, फिर ऊपर कहीं गया, फिर वापस आया, तो फिर 3 और फिर 336, फिर ऊपर जाके वापस आया तो 1.5 यहाँ पे जाके रुक जाएगा। हाँ सर। आई बात समझ में? हाँ सर, 1.5 मिला था। तो 3 + 1.5 इज 7.5 मीटर। इसका मतलब है 1.5 मीटर फ्रॉम बी पर जाकर रुक जाएगा। आया समझ में? बाकी बी से पहले और सी के बाद कहीं भी एनर्जी तो खर्च हो रही है। समझ आ रहा है सबको? बोल भाई, सबको समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। पक्का? सर वापस समझा देंगे। जब ऑब्जेक्ट की पूरी एनर्जी खर्च हो जाएगी तब जाके रुक जाएगा। हाँ सर वही है। तो खर्च एनर्जी कहाँ होगी? फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में। हाँ सर। बाकी तो कहीं खर्च होने रहा है। हाँ सर। तो इसका मतलब है रफ सरफेस पर उसको 7 मीटर चलना होगा। हाँ सर। तो रफ सरफेस पर 7 मीटर कैसे चलेगा? 7 या 7.5 जो भी आया है। सर हाँ, तो सर मतलब जब उसको पहले पहले उस हाइट एज से छोड़ेंगे तो बाद में रफ सरफेस के बाद वापस ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा बट एनर्जी कंजर्व रहेगा, वापस फिर आएगा। अच्छा, क्योंकि उधर एनर्जी एनर्जी कंजर्व लॉस का काम तो केवल बी टू सी पोर्शन में ही हो रहा है ना। हाँ सर। तो इधर ऊपर जाके सी पर जब लौटेगा फिर वही एनर्जी रहेगी, फिर सी हाँ के हाँ सी सर में कुछ समझा। खर्च होगा।
आया हाँ समझ सर। में? इसलिए सर आपने जब वो CD रीजन के लिए आपने वो सब्ट्रैक्ट नहीं किया लेंथ को, समझा सर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डायग्राम ये रहा, सिमिलर है, ये कोशिश कीजिए।
बोलो, आया किसी को कुछ आंसर? नहीं सर, क्या नहीं आ रहा। हम्म, चलो देखो इधर, मान लो यहाँ पे जाके कहीं रुक गया, ठीक है? Yes, sir. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.22 और काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.20, ऐसा कुछ है? Yes, sir. तो ऐसे समझो कि ये जहां पर जाके रुकेगा वहां पर, मतलब मुझे ये देखना है कि दोबारा वापस आ रहा है या नहीं, मतलब कैसे समझाऊं? चलो को देखते हैं पहले जैसा सॉल्व किया था, ठीक है? अगर वैसे ही करते हैं, मान लो ए बी सी डी ई कह दो इसको, यहाँ पर जाके रुक गया। बी टू डी का डिस्टेंस दे रखा है कितना? 2.14. 2.14 मीटर। और डी टू ई का डिस्टेंस मैं अपने मन से x मान लेता हूँ, ठीक है? और ए टू बी का डिस्टेंस दिया हुआ है 2 meter. 2 मीटर। तो ए से बी तक में कोई एनर्जी चेंज नहीं होगी। नहीं सर। बी से ई में तो वर्क एनर्जी थ्योरम मैं लगाऊंगा अगर, तो यहाँ पर पॉइंट बी पर तो इसकी स्पीड उतनी ही होगी जितनी ए पर है, हाँ सर। दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, यस सर। है ना? तो वही स्टोरी, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स mg, और नॉर्मल का तो 0 होगा। दिस Yes, शुड sir. बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मेरा हो जाएगा माइनस म्यू mg, म्यू में म्यू काइनेटिक होगा, म्यू काइनेटिक mg इंटू x प्लस 2.14 2.14। हाँ सर। वर्क डन बाय स्प्रिंग हाफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यस सर। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ mv स्क्वायर। हाँ सर। हाँ सर। सारे वैल्यूज पुट करके देखिए, माइनस 0.2 इंटू 0.5 इंटू 10 इंटू एक्स प्लस 2.14 माइनस हाफ के की वैल्यू कितनी है? 2। हाँ सर। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हाफ 0.5 इंटू वी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, हाँ सर। ठीक है?
तो 0.5 into 10, 5 into 0.2, 1 हो गया। हाँ सर 1 तो -x minus 2.14 minus x square minus x square is equal to minus 0.25 into 9, यही होगा ना? हाँ सर सबको इधर ले जाओ। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 2.14 माइनस 0.25 अपॉन 9 कितना होगा? 2.25। हाँ सर तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 0.0 0.11, हाँ सर दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक को, तो x कितना मिलेगा देखिए, बताइए मुझे इतना करके, फिर आगे बढ़ते हैं। इसको कॉपी करो, x की वैल्यू निकालो, फिर बताओ। सर हाँ बोलो। सर आंसर मिल गया। x कितना आया पहले ये बताओ। सर 0.1 मीटर आ रहा है, दूसरा वाला तो नेगेटिव आंसर है जो हो ही नहीं सकता। x आया 0.1 मीटर, सबको आया x 0.1 मीटर। हाँ सर Yes, sir. बट ये आंसर होगा नहीं। नहीं नहीं, ये होगा होगा। टोटल लेंथ पूछा है ना अपने से, मतलब चेक करना पड़ेगा, डिपेंड करता है म्यू की वैल्यू कितनी है, अभी चेक करते हैं। तो x 0.1 सबको आया। हाँ हाँ सर सर तो x जैसे ही 0.1 मीटर आया, हम लोग तुरंत इसको आंसर नहीं बोल सकते हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर तो स्प्रिंग कंप्रेस्ड है, हाँ सर तो स्प्रिंग ब्लॉक पर फोर्स लगाएगा। हाँ सर स्प्रिंग ब्लॉक पर जो फोर्स लगाएगा, ये वाला स्प्रिंग का फोर्स अगर फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा होता है तब तो ये फिर आगे जाएगा। हाँ सर हाँ जब सर, तक वही मैं ये चेक नहीं करूं कि ये फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा है या कम है, मैं आंसर नहीं बोलूंगा। हाँ सर नहीं बोल सकते सर।
तो फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा म्यू स्टैटिक इंटू एम जी। म्यू हाँ, सर। स्टैटिक था शायद 0.22। 0.22 था, देखो तो। हाँ सर 0.22। तो ये हो गया 0.11 इंटू 10, 1.1 न्यूटन हो गया। हाँ सर। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा के एक्स, वो कितना है? तो के शायद 2 था हाँ सर K2। और एक्स 0.1, हाँ सर। तो ये हो गया 0.2 न्यूटन। ये इससे बहुत छोटा है, हाँ सर। तो इसलिए यहाँ पे आके रुक जाएगा। यही अगर म्यू का वैल्यू कुछ और होता तो हमें यहाँ पर चेक करना पड़ता। आया समझ में? यस सर। यस सर। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो गया? ए से बी तक का 2 मीटर, प्लस 2.14। बी से सी तक का 2.2 था, कितना था? 2.14। 2.14। तो 2.14 बी से सी तक का प्लस 0.1, तो 224 4.324। 4.34 मीटर आंसर। ये वाला चेक करना एक जरूरी पार्ट है जो मेरा बताना पर्पस था इस क्वेश्चन में। सर हाँ, तो सर यदि अगर स्प्रिंग फोर्स ज्यादा होता था तो फिर फिर और आगे जाता, फिर और आगे जाता और देखते हैं स्प्रिंग फोर्स कहाँ पर कम होता है। हम्म सर हाँ, तो सर मैं पूछा था अगर सपोज ज्यादा होता था तो अब हमारा आंसर आता था 4.24, क्योंकि बाद में स्प्रिंग फोर्स तो जान ही नहीं देगा उस ब्लॉक का आगे। हाँ, तो इसमें तो यही आंसर होगा। हाँ सर वही, उससे कम है ना इसलिए। उससे कम है, इसीलिए इसमें यही आंसर होगा। ठीक है, हाँ सर। चलो एक और क्वेश्चन करो। सर्कुलर मोशन हो गया है तुम लोगों का? नो तुम सर। सर ने सर्कुलर मोशन पढ़ा दिया, खत्म हो गया या नहीं? नो सर, चल रहा है। चल रहा है। कितने लेक्चर हुए हैं? सर सर्कुलर मोशन के हम्म, ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो आप।
आया कुछ आंसर किसी को? बोलो। नो सर। ठीक है, इधर देखो, किसी भी पॉइंट पर अगर देखोगे तो नॉर्मल इधर लगेगा, हाँ सर। mg का कंपोनेंट एक इधर लगेगा, हर पॉइंट पे जो भी अपना अलग अलग होगा, mg cos थीटा, mg sin थीटा इधर लगेगा, यस सर। और फ्रिक्शन इधर लगेगा। यही कहानी होगी। हाँ सर। तो कहीं यहाँ पे जाके रुक जाता है, यही कहानी है। हाँ सर। तो पॉइंट ए और बी के बीच वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। यहाँ से एक शॉर्टकट भी मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और ये हमेशा काम देगा। अप्लाइंग वर्क एनर्जी थ्योरम, work done by all forces is changing kinetic energy. Initially rest पर, finally rest पर, तो changing kinetic energy 0. All forces में F आएगा, all forces में gravity आएगा, all forces में normal reaction आएगा, और all forces में friction आएगा। इतनी चीजें आएंगी। हाँ सर। एक चीज और देखोगे तो F हमेशा टेंजेंट पर लग रहा है, तो F का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहेगा, यस सर। है ना। और साथ ही साथ लिखा होगा स्लोली होल्ड अप। स्लोली होल्ड अप का मतलब है कि उसका एक्सीलरेशन 0 है, मतलब F की वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन प्लस mg sin थीटा के बराबर ही होगी। ये थीटा हाँ रहेगा, तो मैं ऐसा कर देता हूँ, समझ गया ना मेरी बात। थीटा तो हर पोजीशन पे चेंज होता रहेगा ना। बोलो।
मैं कह रहा हूँ थीटा हर पोजीशन पे चेंज होता रहेगा। हाँ सर। तो एफ की वैल्यू हमेशा फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा के बराबर होगी। हाँ सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसको तो मैं लिख दूंगा -mgh लिख दूंगा। यस सर। वर्क डन बाय नॉर्मल, इसको तो मैं 0 लिख दूंगा। हाँ सर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन का वर्क डन होगा फ्रिक्शन फोर्स इनटू जो भी होगा ds माइनस साइन के साथ, इसका समेशन, और वर्क डन बाय एफ होगा एफ इंटू ds, इसका समेशन। दिस शुड बी इक्वल टू 0। एफ इंटू ds इसलिए बोला कि यहाँ से कोई थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ds हुआ अगर इसका, ये तो चेंज होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का साइन ना, क्योंकि पास स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। हर जगह डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसा होगा ना। हाँ सर। यस सर। अच्छा, एफ का वैल्यू फ्रिक्शन प्लस mg साइन थीटा के बराबर होगा। हाँ सर। मैं जस्ट ऐसे ही एक चीज बताता हूँ, कॉमन सेंस से देखो, अगर समझ आए तो ठीक, नहीं तो वो भी देखेंगे। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर देखे होगे तो ऐसे ऐसे इनफाइनाइट वेक्टर का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखोगे तो इस सब का वेक्टर सम तो यही आएगा ना। हाँ सर। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो यही आएगा इन सब का वेक्टर सम। ठीक है, जरूरत नहीं जैसे से याद आया इसलिए बताया, यही आएगा ना। ये जितने ds वेक्टर हैं सबका समेशन तो यही आने वाला है। हाँ या ना, सारे हाँ सर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का समेशन तो आपका वही स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग एंड पॉइंट टू फर्स्ट पॉइंट यही आने वाला है ना। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़े। तो हम लोगों से पूछा है क्या निकालना है बताओ। वर्क परफॉर्म्ड बाय दिस फोर्स, मतलब मुझे ये एफ डॉट ds चाहिए। हाँ सर। तो समेशन ऑफ एफ डॉट ds जो मुझे चाहिए वो हो जाएगा mgh प्लस समेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड डॉट ds। हाँ सर। तो ये हो गया mgh। ये जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो हमेशा म्यू दिया हुआ है क्या? नहीं। हाँ म्यू दिया, हाँ दिया है ना म्यू। हाँ सर। हाँ देख लेते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा म्यू इंटू mg cos थीटा डॉट ds, यही होगा यस सर। इसका समेशन। ये हो गया mgh प्लस, अब ये जो mg cos थीटा डॉट ds है इसके समेशन को कुछ लिख सकते हैं क्या? कुछ लिख सकते हैं मतलब, सब ध्यान से देखेगा, सब लोग इधर देखो, यही ट्रिक है, यही सिखाना था मुझे इस सेक्शन से। एक ऐसे ही छोटा सा ट्रायंगल बनाया मैं, इस ट्रायंगल में ये है ds,
ये है थीटा और ये है dl, ऐसा है। हाँ सर। तो इस dl की वैल्यू ds cos थीटा दिख रही है। यस सर। इस ds cos थीटा को मैं ऐसा लिख दूं, समेशन ऑफ म्यू mg इंटू dl। हाँ सर। ये हो गया mgs प्लस म्यू mg बाहर समेशन ऑफ dl यस सर। और समेशन ऑफ dl यहाँ पर देखो इस डायग्राम के l के बराबर होगा। हाँ सर। तो आंसर इज mgh प्लस mgl, ये आंसर हो गया। आया समझ में कुछ? आया समझ में? यस सर। कॉपी कर लीजिए। आंसर सबने हाँ सर। हम लोग वर्मा डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर आवाज नहीं आया आपका। मैंने बोला नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग थोड़ी सी थ्योरी है बची हुई वो पढ़ाएंगे, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, और उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है? सर वो आवाज आ रही स्टैटिक है? क्या static? ओके सर। ठीक है, आप लोग एससी वर्मा पूरा कर सकते हो। एससी वर्मा में जो लास्ट के क्वेश्चन है वर्क पावर एनर्जी में, वो सर्कुलर मोशन का, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का, इसीलिए मैंने पूछा था कि सर्कुलर मोशन खत्म हुआ है या नहीं आप लोगों को, ठीक है? सर हमारे से वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन तक ही हुआ है दूसरे क्लास में। वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो गया है ना? हाँ सर वहां तक हो गया है सर, वो वहां तक ही कर रहा था। हाँ, बस तो आप पूरा कर सकते हैं इसको। ठीक है चलो आज सर। के आप लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।
सर बोलो बोलो। हाँ तो सर अपने वो समेशन मतलब इंटीग्रेशन का काम कर रहे हैं वहां पे डीएल का। हाँ ठीक है सर, समझा। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय सर।